चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेडॉक्स रिएक्शंस, देखो केमिकल रिएक्शन आपने सुना है थोड़ा 9-10 में, कभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन सुना है? जैसे क्या सुना है टाइप्स में? 9-10 में था ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन टाइप केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन टाइप केमिकल रिएक्शन था क्या ये? और क्या था, कुछ आइडिया? अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शंस भी था, वेरी गुड। और कुछ ऐसा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी गुड। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ ये भी सही है। और कंबशन रिएक्शन, जैसे कोई भी फ्यूल को बर्न करते हैं, है ना। तुम लोग अभी भी नहीं बता पा रहे हो। जैसे डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सुना है ना। हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ऐसा भी होता है कुछ। और क्या था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे पढ़े होंगे, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग थोड़े समय के बाद लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे 9-10 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या होता है ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। और रिडक्शन में क्या पढ़ा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये 9-10 के लिए सही था। अभी यहाँ पे ना हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। एक और टर्म बोलते हैं ऑक्सीडेशन का, एक और टर्म मीनिंग क्या होता है? अनन्या, क्या होता है ऑक्सीडेशन, बताओ। और थोड़ा कुछ और इन डेप्थ नॉलेज शेयर करो। ऑक्सीडेशन अभी अभी के समय में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना है क्या, 9-10 में भी था ये। और रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 9-10 में ऐसा था क्या कि ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? कुछ ऐसा वर्ड था क्या, ऑक्सीडेशन नंबर था? एनीवन? ऑक्सीडेशन नंबर कभी सुना है? सो अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जब भी दो एटम कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन होता है, हमने बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या आयनिक बॉन्ड में हमें पता है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होता है नहीं? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, कोई कंबाइन किया ही नहीं तो, कोई एटम कंबाइन नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया, तो क्या? तुम खुद मुझे बताना कि हाँ सर मुझे लग रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूं कि कोई एलिमेंट कंबाइन नहीं किया, सिर्फ सोडियम है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं जीरो है। कोई कंबाइन किया ही नहीं, ठीक है, तो जीरो है। अगर आयरन सॉलिड का पूछा जाए, जीरो है ना, ठीक है। मैग्नीशियम सॉलिड का पूछा जाए, जीरो है। मरकरी लिक्विड का पूछा जाए, जीरो है। अच्छा, किसी ने कंबाइन किया, मान लो जैसे एच एच आपस में कंबाइन किया, तो इसमें भी दोनों एच का जीरो है। ओ ओ ने आपस में कंबाइन किया, दोनों ओ टू का जीरो है। एन एन ने आपस में कंबाइन किया, दोनों ही नाइट्रोजन का जीरो जीरो है। ये बात समझना। देखो ये पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ना आप फ्रेम कर दो डेफिनेशन। मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या है, उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन बताओ मेरे को कि हाँ सर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये। जैसे अगर NaCl बन गया तो बोला जाता है सोडियम पे +1 होता है और इस पे -1, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मान लो FeCl2 बन गया तो आयरन पे +2 और इच क्लोरीन -1। FeCl3 बन गया, इस पे +3 इच क्लोरीन -1।
ठीक है, समझना। थर्ड बताता हूं, मान लो HCl बन गए, यहाँ शेयरिंग से बना है, यहाँ तो कंप्लीट लॉस गेन से बना, यहाँ शेयरिंग से बना है। शेयरिंग से बनने के बावजूद भी इस पे +1 है और इस पे -1 है। शेयरिंग से बना है उसके बाद भी ऐसा है ना। CO2 अभी हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि बॉन्डिंग हम पढ़ रखे हैं। CO2 में ये देखा गया कार्बन पे +4 है, ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन इज -2। कार्बन पे +4 है, ईच ऑक्सीजन इज -2, है ना। CH4 में देखा गया कार्बन पे -4, हर हाइड्रोजन पे +1। क्या अब थोड़ा आइडिया लग रहा है? देखो, न्यूट्रल मेटल या होमोएटॉमिक में 0 आ रहा है, आयनिक में मेटल पे प्लस आ रहा है और नॉन मेटल पे माइनस आ रहा है। कोवेलेंट में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव आ रहा है। अब ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, जहां भी आयनिक दिख रहा है, सॉरी कोवेलेंट दिख रहा है, जहां सेरिक से बना है, वहां पे नॉन मेटल पे नेगेटिव है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है। यहाँ पे बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, आपको ये पता है। दोनों पे -2 है, कार्बन पे +4 है। मीथेन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे +1। चलो अब डिफिनेशन थोड़ा सोचो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अगर ये डेफिनेशन नहीं आ रहा है तो भी एक चीज समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव ऑल्सो। आगे देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, है ना। तो बताओ, थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? बताइए, चलिए पार्टिसिपेट कीजिए इस डिस्कशन में। क्या लगता है आपको अभी इतने डिस्कशन से, क्या लगता है क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी पार्टिसिपेट, बोलिए। नहीं सर। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए। जितना एक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, अगर NaCl है तो उस पर +1 चार्ज है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, गुड। और क्लोरीन पे माइनस है क्योंकि उसने गेन कर लिया। तो वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो +1 और -1 जो उस पर चार्ज आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, इसका मतलब और कोई समझा सकता है थोड़ा सा? और बहुत सही बोली है। कोई और, एनीवन? ट्राई। और कोई? आर्य? हम्म Oxidation state is the number of electrons lost, gained, or shared by in a heteroatomic compound. Because जो होमोएटॉमिक रहते हैं उसमें 0 रहता है और जो न्यूट्रल जो रहते हैं उसमें भी 0 रहता है। इसने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन आयनिक में, और शेयर्ड ऑल्सो। देखो, अभी तक आपने देखा, और कुछ बोलना चाहोगे? नो, कोई नहीं, ठीक। देखिए, मतलब ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है, बस उसको सही वर्ड देना है, बोलते हैं सही जबान देना है उसको। जुबान ना, जबान या जुबान? जुबान देना है। कभी भी कोई भी एटम अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसने क्या किसी से इलेक्ट्रॉन लेन देन करी? नहीं करी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, है ना। अब देखो, अब जब जब मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा तो शायद अब तुम जुबान दे पाओगे। किसी भी कंपाउंड में, इफ इन एनी कंपाउंड ए पर्टिकुलर एलिमेंट हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर रखा है, कंप्लीटली दे रखा है किसी और को, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किया है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। दो बातें,
अगर +3 है तो उसका क्या मतलब है, या तो 3 उसने कंप्लीटली दे दिया और जिसको दिया वो भी उसी के साथ है, कंपाउंड है ना। जैसे यहाँ पे आयरन का +3 आया, इस कंपाउंड को बनाने के समय आयरन ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया क्लोरीन को, और हर क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इट मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रखा है एक्स्ट्रा, जो है उसके पास उसके अलावे, या फिर उसने एक एक बॉन्ड बना रखा है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, अपने से। फिर से मेरे साथ बोलना है, अगर किसी के पास +2 है, क्या मतलब है इसका, बॉन्ड बनाने के समय उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिए, ये है रियल में उसने लूज कर दिए, या फिर हाँ, इसमें थोड़ा रिफाइन करना है, सही जवाब दो इसको। उस पे प्लस आ रहा है ना, हाँ, उसने 2 बॉन्ड बनाए, ऐसे बोल सकते हैं, उसने 2 बॉन्ड बनाए। अगर किसी पे +2 है, इसका मतलब उसने 2 बॉन्ड बनाए अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। क्लियर हुआ अभी? फिर से, +2 है, इफ इन ए कंपाउंड एनी एलिमेंट हैज +2 मीन्स इट हैज, है ना, कंप्लीटली लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू अदर नॉन मेटल, जो उसके साथ ही एनायन के फॉर्म में, वो केटायन के फॉर्म में है, सामने वाला एनायन के फॉर्म में, और उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए। दूसरा, अगर मान लो -2 है, तब क्या बोलोगे, मैं पूछना चाहता हूँ, -2 है तो क्या बोल सकते हैं, सेम लाइन अभी जो बोला है वो बोल के बता सकते हैं। किसी पे -2 है तो क्या बोल सकते हैं, नहीं, चलो बताओ, -2 है तो क्या बोल सकते हैं, उसने कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद के लॉस कर दिए, -2 है, हाँ, या तो कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ गेन कर दिए, हाँ हाँ, सॉरी, गेन -2 है ना, किए, या अपने से मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के के साथ साथ 2 2 बॉन्ड बॉन्ड बनाए। बनाए। हाँ, समझ में आया सबको, अभी क्लियर हो रहा है जी। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बताओ, अब डेफिनेशन बता सकते हो, अब डेफिनेशन बता सकते हो। वी कैन से दैट इट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कमी भी, मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे यहां पर सोडियम के पास कम हो गया और क्लोरीन के पास बढ़ गया, इट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है पहले से, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल सोडियम, इसीलिए एलिमेंटल सोडियम न्यूट्रल है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन का कमी है, डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं है। जैसे आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होता है, 26 प्रोटॉन होता है, इसने कोई बॉन्ड बनाया नहीं, नो लॉस, नो गेन, नो शेयरिंग, कुछ किया ही नहीं इसने, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, इसका मतलब, फिर से अब देखो जनरल बोल रहा हूं, पॉजिटिव है इसका मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज किए, या फिर उसने कुछ बॉन्ड बनाए हैं अपने से। सबको एक लाइन में ये अंदाज से बोलना चाहिए, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, इसका मतलब कंप्लीटली उसने लूज कर दिए कुछ इलेक्ट्रॉन, जितना है उतना इलेक्ट्रॉन, +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +2 है 2, +3 है तो 3, ओके। या फिर उसने कुछ बॉन्ड्स बनाए हैं अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, समझ में आया। सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का नेगेटिव है, कुछ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किए हैं, या फिर कुछ बॉन्ड्स बनाए हैं अपने से, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कंबाइंड स्टेट में डिफाइंड होता है। जब तक 2-4 एलिमेंट जुड़े ना, हर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते। जब 2-4 एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं,
तो फिर हम हर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख पाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो इसमें पता है सल्फर +6 पे जा चुका है, इसमें सल्फर हर ऑक्सीजन -2 पे है, सारे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन +1 पे। कंबाइंड फॉर्म में जैसे ही गया हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं हर एलिमेंट का। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एलिमेंट डिफाइंड होता है, पर एटम। दो एटम का साथ में नहीं बोल रहे हैं, इंडिविजुअली देखो हर एटम का लिखा है हमने। सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी ऑक्सीजन है सबका अलग अलग हमें पता होना चाहिए। वो अलग बात है कि यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का कितना है, ईच ऑक्सीजन -2 आया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑक्सीजन -1 आया और कोई -2 आया, लेकिन ऐसा होता है। कुछ ऑक्सीजन -1 पे आता है कंबाइंड फॉर्म में, उसी मॉलिक्यूल में कुछ ऑक्सीजन -2 पे भी आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको बॉन्डिंग का आइडिया बहुत जबरदस्त चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनाने तुरंत आना चाहिए, देन आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे कमांड कर पाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, बता सकते हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनसीईआरटी? सॉरी, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स oxidation state of an element in a compound क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन ऐसे प्रॉपर प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बोल्ड में लिखा है तो एग्जैक्टली वो पॉइंट पहले लिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स oxidation state of an element in a compound. A certain इसका क्या मतलब होता है जी? A certain ASCERTAIND ascertained on the basis of ascertained on the basis of नहीं, सॉरी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड ascertained according to a set of rules formulated according to a set of rule formulated according to a set of rules formulated on the basis of on the basis that on the basis that electron pair in a covalent bond formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। मतलब एक पॉइंट है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं डेफिनेशन अभी लिखाता हूं। इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स entirely टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर से पूरा पॉइंट रिपीट कर देता हूं, पढ़ लो। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड is certain according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative atom। मतलब मुझे लगता है कि इतना लंबा नहीं लिख के डायरेक्ट बोलते हैं कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किससे बिलोंग करता है, बस इतना। दोनों, एक नहीं, दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। डिफिनेशन में बोलने जा रहा हूं, लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर of an element in a compound or ion, oxidation number of an element in a compound or ion, ब्रैकेट में लिख सकते हो in combined state, oxidation number of an element in a compound or ion in combined state ब्रैकेट में denotes
oxidation number of an element in a compound or ion bracket में combined state denotes the extra electron or scarcity of electron, the extra electron or the scarcity of electron. scarcity मतलब deficiency समझ गए, कितनी कमी हो गई, the extra electron or scarcity of electron, है ना, in the combined state. तो इसका मतलब अभी समझ में आ रहा होगा कि किसी पे +3 है, इसका मतलब क्या है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है. किसी कंबाइंड स्टेट में किसी एलिमेंट के पास +3 है, इसका क्या मतलब है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है. अच्छा, कंबाइंड स्टेट में किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड के एलिमेंट में -3 है, तो कंबाइंड फॉर्म में उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रखे हैं. यही है ना. अच्छी बात क्या होती है बच्चे, आयनिक कंपाउंड के केस में दिस लॉस एंड गेन रियल है. आयनिक कंपाउंड के केस में दिस लॉस एंड गेन रियल है. तो हम बोल सकते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड पर एटम इन द मॉलिक्यूलर आयन. ऑक्सीडेशन स्टेट is defined per atom in a molecular ion. हर एटम का अलग से निकलते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर का कोई मतलब नहीं है. हालांकि इसका कभी कभी मीनिंग निकलता है, लेकिन जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि मीथेन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. जनरली हमें क्या बोलना पड़ेगा, मीथेन में कार्बन का बताओ या हाइड्रोजन का बताओ. हम ये नहीं बोल सकते H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. हमें ये बोलना पड़ेगा H2SO4 में सल्फर का अलग से बताइए. अच्छा, हर ऑक्सीजन का अलग से बताइए. देखो, H2SO4 में सिर्फ ये बोलना भी गलत है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. हालांकि रफ लैंग्वेज में लोग ये बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन ये ज्यादा सही. ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर ईच एटम इन द मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है. नाउ आगे लिखिए, फॉर आयनिक कंपाउंड oxidation state is real. That is, metal will have positive real oxidation state due to loss of electron. That is, metal have positive real oxidation number, है ना, and non-metal has negative real oxidation number. Non-metal has negative real oxidation number. ठीक है. Now, what you can say about covalent molecules? Covalent molecule के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या कोवलेंट, देखो कोवलेंट में अभी तो लिख दिया ना यहाँ पे कार्बन पे +4, CO2 में कार्बन पे क्या लिख दिया. क्या लगता है कार्बन ने एक्चुअल में अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए? इन CO2 कार्बन +4 है. +4 ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है. मतलब ऐसा मानते हैं कि हाँ, जो सेट ऑफ रूल बना है ना, अभी पहला पॉइंट एनसीईआरटी का लिखाया कि कोवलेंट बॉन्ड में हम मानते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर किससे बिलोंग करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से. मतलब यहाँ पे जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से 2 तो ऑक्सीजन का ही है. इधर वाले बॉन्ड में बताओ किसके किसके इलेक्ट्रॉन हैं? 2 खुद ऑक्सीजन के, इधर वाला भी 2 ऑक्सीजन के. मेरी बात आ रही समझ में? CO2 में मुझे बताओ, इधर का जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए. CO2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? ऑक्सीजन से. सेट ऑफ रूल यही बना है, इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटायरली. ऐसा माना गया. ये हाइपोथेसिस ही है ना, ऐसा होता है क्या? शेयरिंग है ना कोवेलेंट में. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के समय क्या मान लेते हैं कि पूरा का पूरा किसके तरफ चला गया? पूरा का पूरा. अच्छा बताओ, चारों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ -4 आना चाहिए या -2 आना चाहिए? क्या होना चाहिए? -4 क्यों नहीं? दोस्त के खुद के हैं ना. मेरे बात समझ रहे हो ना. इसीलिए इधर वाले ऑप्शन पे कितना है? इधर वाले ऑप्शन पे. नाउ व्हाट अबाउट कार्बन? अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ. तो बताओ, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4 के 4, क्या वो कार्बन के हैं या उधर गए?
उधर गए ना, तो कार्बन ने इधर अपने कितने इधर वाले बॉन्डिंग की वजह से कितना लूज किया है? 2 ही लूज किया ना। और इधर वाले बॉन्डिंग की वजह से कितना लूज किया है? क्या वो कंप्लीटली लूज किया है? लेकिन से हम ऐसा हाइपोथेसिस मानते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यही रूल्स बनाए गए इसके हिसाब से। तो लिखेंगे फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट रियल। For covalent molecule, oxidation states are not real, but according to formulated set of rule, in a covalent bond, इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सबसे पहला पॉइंट भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेटेड सेट ऑफ रूल, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड पेयर ना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल इन CO2 आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दिखाओ -2 +4 -2, बट साथ में कमेंट करो कि -2 का यहाँ ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किया है। हाइपोथेटिकली हम ऐसा बोलते हैं कि इस ऑक्सीजन ने कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। और इधर भी इस ऑक्सीजन पे भी क्या बोलेंगे? इन दोनों का सेम कमेंट है। इस ऑक्सीजन -2, तुम लिखो, अपना स्टोरी खुद बनाओ। तुम लिखो कि इन दोनों ऑक्सीजन पे -2 का क्या मतलब है? क्या एक्चुअल में उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है? एक्चुअल में ले रखा है। अरे आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट लॉस गेन होता है। यहाँ CO2 में इस कार्बन का ऑक्सीजन का -2 बोल रहे हैं, ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो किसके तरफ आ चुका है? कंप्लीटली आता नहीं है। कंप्लीटली आए ना तब -2 बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम -2 बोल रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे -2 दोनों ऑक्सीजन पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसने इधर वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। उस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है और 2 कार्बन से लिया है, और कार्बन से लेने के बाद उसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट किया है, कंप्लीटली गेन नहीं किया है। जैसे मान लो यहाँ एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे MgO अगर बात करते हैं ना बच्चे, तो कंफर्म यहाँ मैग्नीशियम +2 पे है आयनिक। जब इसके क्रिस्टल को देखोगे ना, MgO के क्रिस्टल को देखो, क्रिस्टल के अंदर Mg+2 मिलता है और उसके अंदर ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे कंप्लीट लॉस गेन है। यहाँ मैग्नीशियम पे सही में +2 है रियल में, और ऑक्सीजन पे रियल में क्या है? लेकिन CO2 का जब तुम क्रिस्टल देखोगे, मॉलिक्यूल देखोगे, तो वहां ऑक्सीजन जो है फुल फ्लेज -2 पे नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन का रिश्ता कार्बन के साथ दिखेगा। हाँ, इन दोनों ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जरूर दिखेगा और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखेगा। प्रॉपर हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं बच्चे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, IMR, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन उससे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ -2 होने के बाद मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसा होगा और यहाँ भी -2 होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसमें अंतर दिखेगा। इस वाले -2 में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा। हो सकता है जब उसका इमेज देखोगे तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा ग्रीन जैसा दिखेगा, ऐसा जैसे होता है ना नेगेटिव वाला फोटो देखता है तो उसमें दिखता है कि बहुत ज्यादा -2 में नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ उतना नेगेटिव नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं दोनों -2 पे। क्या इन दोनों -2 में अंतर नहीं है? इस ऑक्सीजन -2 और इस ऑक्सीजन -2 में अंतर नहीं है क्या? ये -2 रियल में है और ये -2 का क्या मतलब है? हाइपोथेटिकल। लेकिन बोलेंगे जरूर, अगर CO2 में पूछ लिया ऑक्सीजन का क्या बोलेंगे? समझ में आया? अच्छा, CO2 में कार्बन का पूछ लिया तो क्या फिर से यहाँ पे ये बोलना सही होगा कि +4 एक्चुअल में है? हाइपोथेटिकली ऑक्सीजन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 रेड इधर 2 रेड इधर,
हाइपोथेटिकली ऑक्सीजन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, सॉरी, हाइपोथेटिकली कार्बन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन, एंड इसके वजह से उसके 4 इलेक्ट्रॉन उससे थोड़े दूर चले गए, अभी भी शेयर्ड है बट उससे थोड़े दूर चले गए, इसलिए हम जब भी पूछा जाए ऑक्सीडेशन तो हम बोलेंगे +4। पता है कार्बन पे अगर एग्जैक्ट +4 आ जाए, मतलब +4 वाला कैटायन एग्जिस्ट भी नहीं करता, कार्बन के +4 वाले कैटायन आज तक सुना है तुमने? 19 अभी तक में इवन मोल पढ़ाया तो बहुत सारे कैटायन लिखाया था, मैंने लिस्ट दिया तो बोला कैटायन लिखो, एनायन लिखो, याद है मोल वाले क्लास में? कभी वहां कार्बन पे +4 वाला कैटायन लिखा था? नहीं, होता ही नहीं। कार्बन पे +4 आ सकता है सिर्फ हाइपोथेटिकली, क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में अब मान लो किसी पे +7 आ गया, क्या ये पॉसिबल है उसके 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें? आयनिक बॉन्ड में ना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, रेयरली 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड आज तक ऐसे नहीं बने जिसमें कैटायन पे +5 +6 +7 है। किसी एक सेम मेटल से, सेम एलिमेंट से 4-5 इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि +7 है। जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल और है, MnO4- पे, इस पे +7, क्या मैग्नीज ने एक्चुअल में 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए? नहीं किए। मैग्नीज ने क्या किया इस केस में? मैग्नीज ने 7 बॉन्ड बनाए बच्चे, लेकिन किसके साथ बनाए? ऑक्सीजन। मैग्नीज के अपने खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, देखो ये सारे 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, किसके तरफ शिफ्ट हो गए? इसीलिए उसको +7। किसी में +7 का एग्जैक्ट ये मतलब नहीं है कि 7 उसने लूज कर दी कंप्लीटली। हाँ, ये जरूर मतलब है कि उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। क्लियर हो रहा है? बोलो। अच्छा, लेकिन अगर किसी पे +3 है तो इसका दोनों मीनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि +3 वाले आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अगर +3 है तो ये बोल सकते हो उसने 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज किए होंगे, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते 3 बॉन्ड बनाए होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। क्लियर है? सो क्या लिखा है? फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट रियल, है ना? समझ में आया? CO2 में क्या लिख दिया आपने? Each oxygen will have -2 oxidation state. It simply means कि हर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन नहीं किया, ज्यादा अपने तरफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पकड़ किसकी है? इन दोनों पे तो है ही, रेड वाले डॉट पे, सॉरी ब्लू वाले डॉट पे तो है ही उसकी पकड़, इन दोनों रेड पे भी किसकी पकड़ ज्यादा है? इट डजंट मीन कि ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन का नहीं है, अभी भी शेयर्ड है ना, ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है। इधर वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है और इधर वाले 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो कार्बन का नहीं है? कार्बन का है, वो शेयर्ड है, लेकिन इधर वाले 4 इलेक्ट्रॉन पे पकड़ किसकी ज्यादा है? और इधर वाले, तो इन 4 में 2 इसके खुद के हैं, मतलब 2 ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसने ले रखा है। क्या लिखा था डेफिनेशन? इट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड सिचुएशन। बताओ बॉन्डेड सिचुएशन में इस ऑक्सीजन के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, क्या लिखा है? इट इज स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड सिचुएशन में कार्बन के पास कितना स्कार्सिटी है? 4 ही, अपने खुद के 4 के 4 का पकड़ छूट चुका है उससे, तो बोलेंगे ना कमी हो गया, लेकिन क्या रियल में रियल वाली कमी? इसलिए बोल रहा। चलो अब मैं इतना एक्सप्लेन किया है, तुम्हें कुछ और लिखना है 10 पेज 5 पेज 10 लाइन जो लिखना है लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जल्दी। ठीक है, देखो आपका मॉड्यूल है रेडॉक्स रिएक्शन, ये पेज पूरा पढ़ना है, आज के आज ये पेज भी पूरा पढ़ना है। यहाँ रिडक्शन में एग्जाम्पल्स दिए, मॉडर्न कंसेप्ट है, ये सब 9-10 वाले कंसेप्ट हैं, एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, ऑक्सीडेशन, तो ये सब पूरा लिखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मॉडर्न कंसेप्ट भी पूरा लिखना है आज जाके घर पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। फिर वैलेंसी कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वैलेंसी भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये पार्ट भी करना है। यहाँ से शुरू हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों पेज आपके लिए होमवर्क रहेगा, पूरा लिख देना है कॉपी में, बस और कुछ नहीं। ये पार्ट भी पूरा जो शुरू का डिस्कशन था, जो आपने बोला कि हाँ आता है हमें थोड़ा बहुत, उसको लिख देना अच्छे से। शुरू हो रहा है यहाँ से मेन चैप्टर, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर।
दिख रहा है क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम व्हेन इट चेंजेस टू कंबाइंड फ्रॉम फ्री स्टेट। हमेशा गेन और लॉस तो नहीं होता, लेकिन ऐसा लिखा है। हाइपोथेटिकली हम बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे गेन ही किया। -2 लिखने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में गेन नहीं है, लेकिन ज्यादा पकड़ तो है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे। वही उसी अंदाज में लिखा है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained by an atom when it changes to compound from free state, from elemental state। समझ गए? क्लियर है? अब बताओ, किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। लिखो, if electrons are gained by an element in formation of compound, if electrons are gained by an element, ब्रैकेट में रियल एंड हाइपोथेटिकल दोनों लिख सकते हो। रियल इन केस ऑफ आयनिक नहीं, ब्रैकेट में क्या लिखना है? रियल और हाइपोथेटिकल। क्या लिखा? इफ इलेक्ट्रॉन जब लिखोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बाद यहां पे ऐसे लगा देना है, मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ब्रैकेट में रियल एंड हाइपोथेटिकल है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन नेगेटिव साइन। ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन नेगेटिव साइन। आगे इसी में क्या लिख सकते हो? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन by an atom in the formation of compound, oxidation number is given positive sign। ठीक है, वो तो पहले लिखा था, आयनिक के लिए रियल है और कोवेलेंट के लिए, तो वो पॉइंट लिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड may be positive, negative, 0 or even fractional। oxidation number of any element in a compound may be positive, negative, 0 and even fractional। अभी बताऊंगा आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ, नहीं लगता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है? मान लो मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल, एम्बिग्यूटी वर्ड नहीं सुना है मैंने, गलत बोल दिया क्या? पैराडॉक्स बोल सकते हैं। ऐसे सोचो, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी जितना कंसर्ट बना है ऑक्सीडेशन नंबर का, मैं बोलता हूँ किसी पे ऑक्सीडेशन नंबर -1/4 है, इलेक्ट्रॉन का भी हाफ होता है क्या? -1/4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है क्या? तो पैराडॉक्स ही हुआ ना। मेरे बात समझ रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब क्या फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो सकता है क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा होता नहीं। अरे ऐसा नो, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल होता है। इसीलिए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन, हैविंग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड इज एक्चुअली पैराडॉक्स एंड इट इज एवरेज। बाद में बताएंगे एवरेज का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शनल जब भी आता है मतलब वो एवरेज है। क्लियर है? नाउ लिखो, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हटा दो, इसमें बोर्ड से कुछ लिखना है क्या? सब लिख लिया बोर्ड से जो लिखना था? सबसे पहला रूल लिखो, oxidation state of any element in free state is 0। oxidation state of any element in free state
अगर फ्री स्टेट में है तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है? नहीं। और हमने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। इसीलिए इस पॉइंट में एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अगर तुमसे सिर्फ सोडियम का पूछा तो जीरो, सिर्फ मैग्नीशियम का पूछा, बॉन्ड ही नहीं बनाया, जीरो। एनी मेटल है ना, एलिमेंटल स्टेट या फिर फ्री स्टेट, क्या बोल देंगे? कोई भी मेटल हो, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में क्या बोल देंगे बच्चे? ऑक्सीडेशन नंबर। Hg लिक्विड मेटल है लेकिन कंबाइन तो नहीं है ना, जीरो, है ना। इवन जिंक मरकरी एमलगम, पता है इसमें ये कोई कंपाउंड नहीं है, जस्ट ये मिक्सचर है। मिक्सचर में लॉस और गेन कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें इसका भी जीरो है, इसमें इसका भी जीरो है। मिक्सचर बना, दो अलग अलग मेटल साथ में है लेकिन वो रिएक्ट तो नहीं किया ना, तो लॉस और गेन नहीं। एक बार आया हुआ है सवाल, एमलगम, पता है सोडियम एमलगम टीथ फिलिंग में यूज होती है, सुना कभी? तो एमलगम में सोडियम की भी क्या जीरो और मरकरी की भी। इवन कोई भी एलॉयज हो, जैसे ब्रॉन्ज है, नहीं, ब्रास, स्टील, सब में हर एलिमेंट का क्या है, समझ गए? गोल्ड भी जो तुम ऑर्नामेंट वगैरह पहन रहे हो गोल्ड का, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉपर वगैरह मिक्स होता है, तो गोल्ड में गोल्ड का जीरो है, कॉपर का भी जीरो, क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं किया है, जीरो ना, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। और ये लॉजिकल भी लगता है जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्या अगर एलिमेंटल फॉर्म में रहते हुए या मिक्सचर बनाते हुए क्या लॉस और गेन हुआ है? हुआ है किसी एटम पे? नो, तो सबका क्या बोल देंगे? जीरो। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट of each atom in a homoatomic molecule is also zero. Oxidation state of each atom in a homoatomic molecule is also zero. ठीक है, जैसे देखो O2 तो बनता है, O2 तो बना है जरूर, दो O अलग अलग O ले लेते हैं और O2 बना देते हैं, दो डिफरेंट O ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, यहां जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, लेकिन क्या ऐसा बोलेंगे कि ये दोनों ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन इसके तरफ है? इक्वल शेयरिंग, दोनों का जो है पावर टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है ना, होमोएटॉमिक है। तो हम ये नहीं बोलते कि ये जो ऑक्सीजन है ब्लू वाला, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ बना रखा है, ऐसा बोलेंगे? या ये ब्लैक वाले ऑक्सीजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पकड़ बना रखा है? नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ पे दोनों पे क्या बोल देते हैं? क्या इस केस में किसी ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? नहीं, उसके पास चार तो दो शेयर तो जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा शिफ्टेड है क्या? मतलब इसके पास अपने खुद के ही इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ये फ्री स्टेट जैसा ही है। O2 में दोनों ऑक्सीजन की कितना? जीरो। N2 में जीरो, H2 में, Cl2, F2, S2, S4, S6, S8 सब में लाइक एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, तो इट विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर एटम, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। कभी भी आपको क्या लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ होमोएटॉमिक ना, यही लिखा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स is also zero. Oxidation state of each atom in a homoatomic molecule is also zero. यहां तक समझ गए सब लोग? Now next point. थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिवीजन घर पे करो।
जो पीरियोडिक में पढ़ाया है, जरूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे जो पोलैरिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा है वो जरूरी है यहाँ पे, है ना, बता रहा हूं। अब बताओ थर्ड पॉइंट देखो ऐसा है, मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो इसमें देखिए एक बॉन्ड है तो क्या क्या केस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से, तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 इसका +1 बोलोगे। ऐसा क्यों बताओ, बताओ। यहाँ शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसका है, बोलो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हाट डज इट मीन? इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पकड़ एक ही है। अच्छा, इस पे पकड़ होने से इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ गया, क्योंकि उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया, है ना। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो दोनों पे ऑक्सीडेशन, इवन हेटेरोएटॉमिक में भी 0 हो जा रहा है, देखो। लेकिन ऐसा रेयर है कि दो अलग एटम है और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, जो हमने एटॉमिक का केस देखा, लेकिन ये वाला रेयर केस है। और इसमें बताओ अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो, है ना, कितना माइनस आएगा, एक ही बॉन्ड है ना, तो वो प्रॉपर बताओ, माइनस आएगा वो समझ रहा हूं, ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में। अब इसमें सारा केस मत बोलो, मान लो दो बॉन्ड है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से, एक ही केस लेते हैं, बताओ क्या होगा, यहीं पे बता दो। वेरी गुड, समझ में आया सबको? कैसे? देखो दो इलेक्ट्रॉन तो उसका है ही, दो इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा बी का ले रखा है, पकड़ ज्यादा बना रखा है। अच्छा, थर्ड केस, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो, और फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, तीन इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किया, तीन इसने भी शेयर किया, लेकिन ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -3 +3, समझे रूल? अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ऐसा है, ये है। अब बताना हर एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऐसा स्ट्रक्चर भी बना दिया, बोलो। हर बॉन्ड का इंडिविजुअल देखो, इन दोनों बॉन्ड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देख यहाँ पे, तो इस पे क्या आएगा, इस पे, इस बॉन्ड की वजह से बताओ +1, इस बॉन्ड की वजह से पक्का, इस बॉन्ड में बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सी, तो -1 यहाँ +1, इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फिर से -1, तो इसका पूरा निकाल के देखा, अब सबका एडिशन कर कितना दिख रहा है, +1 ना, सब ऐड हो जाएगा ना, इसके पास बहुत बार प्लस माइनस आए, तो एक्चुअल में आप जब इसका डायग्राम बनाओगे इस मॉलिक्यूल का, तो आपको ये बोलना पड़ेगा सी है, ए है, ए है, बी है, बी है, ऐसा ही है ना। आपको इन सब पे +1, सॉरी, इन सब पे कितना बोलना पड़ेगा, ऑप्शन पे ए पे कितना बोलना पड़ेगा, हर ए पे -1, ठीक है, बोलो। हर ए पे, इस पे +1, यहाँ इस पे कितना आ रहा है, +1, यहाँ -1, यहाँ भी, हाँ इन दोनों पे +1, देखो नेट 0 आने वाला है, टोटल प्लस माइनस मिला के अभी भी 0 आएगा। आर्या डाउट मत करो, बहुत सिंपल है, हर बॉन्ड का अलग से निकाला, इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लिखा है ना ऊपर, इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए, इसलिए -1, और एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ -1, तो यहाँ कितना, फिर इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इधर वाले में क्या करेंगे, देखो सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सी पे -1, इस पे +1, तो देखो सी पे एक्चुअल में 3 बार प्लस आया, 2 बार माइनस आया, तो सी पे एक्चुअल में कितना बचेगा, +1, बाकी हर एलिमेंट पे तो एक ही बार माइनस आया है, 2 बार तो आया नहीं कि उसको रिजल्टेंट लिखें।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब ऐसे लिख रहे हो तो देखो कितना प्लस है टोटल, 1 2 3, और माइनस भी कितना है, 3। समझे? ठीक है, तो रूल नेक्स्ट रूल में ये लिखना है अभी फिलहाल के लिए, रूल का जज्बात नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। समझे? रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा बहुत आइडिया क्या होता है, क्या होता है? A bond formed by between two elements in which only one of the element contributes the sharing benefit. अनइक्वल शेयरिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, Equal sharing होती है. फर्स्ट एटम और दूसरा एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, और सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय सिंगल एटम, दूसरा एटम से मजे लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो अगर मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे भी दिखाते हैं, इसके दो केस हैं बच्चे। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर, इसको क्या बोलते हैं, डोनर, और इसको सुना है, अगर डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्सेप्टर से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जरूर, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया, ए ने, और बोल रहा हूं ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी, इसका मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसकी पकड़ ज्यादा है, तो दोनों, तो क्या इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, अगर अभी भी शेयर जरूर हुआ है लेकिन अभी भी पकड़ किसकी ज्यादा है, तो क्या इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, हम ऐसा बोलेंगे, कुछ मिला उसको, नहीं। तो इस केस में दोनों का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन 0 और इसका भी 0। अच्छा, ये दोनों तो उसका खुद का था ना, तो 0, उसको कुछ मिला है, और बी को भी कुछ नहीं मिला। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ऐसा हो गया, मतलब जो एक्सेप्टर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ, जो एक्सेप्टर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बॉन्डेड पेयर पे किसकी पकड़ ज्यादा है, क्लियर है, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ए ने दिया, लेकिन फिर भी दोनों पे पकड़ किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पे, तो इस केस में इस पे +2, इस पे, तो रूल फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान में रखना, रूल फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भूल मत जाना, ऑक्सीडेशन नंबर में काम आएगा। अगर डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब तो 0 0 बोल दो, लेकिन अगर डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया, तब तो उसको -2, उसको देखो बॉन्ड एक ही दिखा रहे, एक एरो दिखा रहे, फिर भी -2 +2, क्योंकि ये बॉन्ड का बात नहीं, बात है इलेक्ट्रॉन की। अरे सुनो, मजे ले रहा है तू, हाँ, तू कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा क्या बाद में, मैं बाद में ही पूछ रहा हूं, अभी कहां पूछ रहा हूं, कभी तू बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या सब सही, सब सही, लिख जल्दी लिख, जल्दी जल्दी, इसको लिखने में भी टाइम देना पड़ता है, देखो इसने भी लिख लिया, वेरी गुड, आतिफा लिख ली है, जल्दी, देखा ना मैंने, लिख ली वो, हम्म, सब कंटेंट के लिए हो रहा है, नहीं रील जरूरी है क्या, आजकल मैं क्रिएटर बन रहा हूँ धीरे धीरे, अब तू तारीफ कर थोड़ा, सही लगा ना तुम्हें, रीजन तो बताओ उसके पीछे स्टर्लिंग इफेक्ट क्यों होता है, ओके आगे बढ़े, नाउ लिखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स में
देखो ग्रुप 1 में क्या क्या आता है बच्चे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यही सब है ना। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी कंपाउंड पढ़ते नहीं। अगर ये सारे किसी के साथ भी जुड़ जाए तो +1 पे, ये +1 पे आ जाएंगे। अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, अदरवाइज 0 कब, ग्रुप 1 एलिमेंट्स if combined with any other element of the periodic table this will get +1। क्यों, क्योंकि इसका रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनर्ट गैस एंड NS1। एक इलेक्ट्रॉन ये डेफिनेटली लूज करके ही ऑक्टेट पूरा कर सकता है, लूज करेगा तो +1 पे जाएगा। तो ग्रुप 1 ऑलवेज व्हाट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप 1 कभी भी रिएक्ट करेगा किसी अदर के साथ तो ग्रुप 1 पे क्या आने वाला है, फिक्स हो गया, इन सारे एलिमेंट का फिक्स हो गया। कंबाइंड फॉर्म में हमेशा क्या, +1। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है बच्चे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनर्ट गैस NH2, जैसे ये 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 ऐसे चलता है। ये कभी भी कंबाइन करेगा तो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ ग्रुप 2 कंबाइन कर जाए उस पे क्या बोल देना है आपको, +2। यहां तक समझ गए। नाउ ग्रुप 13 आ जाते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां समझना, जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो उसका मैक्सिमम औकात है, मतलब मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, +3 तक। ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना, बोरोन क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं। तो ये जब भी बॉन्ड बनाएगा, 3 फ्लोरीन से बना लिया तो इसका तीनों इलेक्ट्रॉन गया, अरे सुनो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब का +3, कितना, लेकिन आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ये +1 +3 दोनों करता है लेकिन इसका +1 ज्यादा स्टेबल है। कभी सुना है क्या, प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट का, वीडियो देखिए जाके जहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बातें हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन से रिकॉर्डिंग में है मुझे नहीं पता, लेकिन देख लेना, आज वो भी होमवर्क है, अच्छे से समझ में आना चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्लियर है। लेकिन इन सब के ऑक्सीड, अच्छा ये बताओ, बड़ा कॉमन है, एल्युमिनियम नहीं देखा है +3 पे जाता है, एल्युमिनियम का कौन सा कैटायन देखा है आज तक, +3। अरे यस नो, क्यों, क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 के 3 वो लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस नो। लेकिन देखो यहाँ वेरिएशन आने लगा, दिख रहा है, मतलब ये फिक्स था पूरा थ्रू आउट +2, ये पूरा फिक्स था, लेकिन इधर देख रहे हो क्या दिख रहा है कि +3 भी है, +1 भी। अब इसको बोलते हैं, कोई एलिमेंट अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो हम बोलते हैं इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये पॉसिबिलिटी है बच्चे कि वो एट ए टाइम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 करेगा या 5 करेगा, जरूरी नहीं है, डिफरेंट बॉन्डिंग सिचुएशन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से ऐड होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा बाय दैट पर्टिकुलर एटम। तो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होगा, क्या लाइन सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑलवेज सेम। क्यों, क्योंकि किसका, कौन से एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये उसके किस तरह के एटम से जुड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं उस पर डिपेंड करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह पे डिपेंड करेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है कि टीएल का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, थोड़ा समझा देता हूं, जेनन 4f14 5d10 6s2 6p1, ये है वैलेंस सेल के पहले फुल्ली फिल्ड डीएनएफ दोनों है, वैलेंस सेल के पहले फुल्ली फिल्ड डीएनएफ दोनों हैं। बिकॉज ऑफ दिस एफ एंड डी वेरी पुअर स्क्रीनिंग, बहुत ही घटिया स्क्रीनिंग होता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्क्रीनिंग बहुत ही घटिया। तो स्क्रीनिंग घटिया होने से क्या होता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना रिपल्सन फील होता है क्या? उतना रिपल्सन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल नॉट फील दैट मच ऑफ रिपल्सन. इनफैक्ट इसकी शिल्डिंग बहुत पुअर होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है. अट्रैक्शन इतना बढ़ जाती है कि ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है, they have least tendency to participate in the reaction. This pair of electron become inert. That is called inert pair effect. तो इस केस में कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है? सिर्फ 6p. इसीलिए कितना कॉमन? दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. दोबारा समझा दिया एक बार, लेकिन जरूर देख लेना रिकॉर्डिंग, है ना. आगे बढ़े. सो क्या आप समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है. क्या अब ग्रुप 13 में तो एकदम रट लो, ये सब पूरा यहां तक +3 शो करता है और इन सब की +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसकी +1 ज्यादा स्टेबल. क्लियर है? और एक देखो, अभी जब ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मान लो किसी एलिमेंट का 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, उसमें भी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन हो. मैक्सिमम कंपाउंड उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे उसके. जैसे Tl का मैक्सिमम कंपाउंड +1 के हैं, +3 के नहीं. गुड टू गो. इफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वली स्टेबल नहीं होंगे. कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो. मतलब अब देखो, मेरा कहना है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का, स्पेशली शुरू के 36 और फिर कॉमन वाले 50-60 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, किस कंपाउंड में हो सकता है, ये होमवर्क रहेगा. क्या बोला, समझ में आया? बोलो. मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर मैं ऐसा इसको बोलूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो हर एलिमेंट का एंड देयर फेमस कंपाउंड एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लगता है देगा कुछ रिजल्ट? कैन वी गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स as well as their most common oxidation state as well as the compounds which are most stable of that particular atom. कुछ ज्यादा ही लंबा कमांड दिया इसको. क्या पूरा पीरियोडिक टेबल में तो 70-80% इसकी एक्यूरेसी अभी है. एज एक्सपर्ट मैं देख पाता हूँ, है ना. तुम लोग को लगेगा 100% सही है ऐसा में भी, लेकिन 70-80% तो सही बोल देता है. देखो, इसने खुद क्वेश्चन पूछ दिया. जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, तो इसने पूछ दिया कि कैन आई गिव द 40-50 एलिमेंट्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, ऐसा दिया ऑप्शन, और ऑल 118. चलो ठीक है, ए ही बता दो तुम. नहीं, इसने दिया अभी, देखो ना, 2 ऑप्शन दिए मेरे को. मैं सिर्फ वो एलिमेंट दूं जो नीट जेई, हिंदी क्यों बोलता रहता है ये, मेरे को लगता है समझ गया है. हाँ, यही है ना. ये टीचर अंग्रेजी बोल नहीं पाएगा, इसको हिंदी में बोलो, जल्दी समझ जाता है ना. तुम बात करो थोड़ा, देखो तुम्हें समझ जाएगी. फिर तुम ये बोल पाओ कोई तो मुझे समझता है. हाँ, क्या क्या जी? अरे लॉन्गर थिंकिंग प्रीमियम है. कुछ भी. अब तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, तुम यही से बात कर, तुम और कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते. हाँ, आ गया वो भी. अच्छा, ऐसा हुआ है क्या कभी किसी को? हाँ, मान लो तुमने इसको 2 गालियां दे दी तो बैक में, हाँ, होता है ऐसा? हाँ, क्या तूने ट्राई किया है कभी?
अच्छा क्या अपना इंसल्ट क्यों कराना है मेरे को? हाँ कुछ आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा ये टेबल बना दिया जी, पीडीएफ बना दिया तुरंत। इसीलिए टाइम ले रहा था, देखो पीडीएफ बनाने के लिए टाइम ले रहा था। देखो हाइड्रोजन का कॉमन लिखा है यहाँ पे -101 दिख रहा है, ए उतना सही नहीं होता है। अच्छा एल्युमिनियम बोरोन का लिखा है -5 से +3 तक, सॉरी -5 से हाँ +3 तक, कॉमन भी लिख दिया। तो अभी देखो जैसे 40-50 एलिमेंट का इसने पूरा लिख दिया क्या क्या पॉसिबल है, और उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स भी लिख दिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फ्लोरीन का 2 ही पॉसिबल दिया है। फ्लोरीन का 2 पॉसिबल क्यों है बता सकते हो? फ्लोरीन का -1 एंड 0 ही दिया है, ऐसा क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में कोई अदर एलिमेंट का औकात नहीं है कि इस पे प्लस ला दे। यस नो? फ्लोरीन अगर किसी भी अदर एलिमेंट से जुड़ गया, और एक चीज, फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, कोवेलेंसी फ्लोरीन की एक ही होती है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में मैंने क्लास में लिखा है बॉन्डिंग में रूल्स में कि फ्लोरीन हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। यस नो? और 0 कब होगा? चलो कोई क्लास में बता सकते हो फ्लोरीन पे 0 कब आएगा? वेरी गुड, समझ में आया? क्लियर है? ऑक्सीजन का गेस करो तो ऑक्सीजन का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब देखो मुझे जो पता है एज ए एक्सपर्ट मैं बताता हूं, -2 -1 -½ भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी, ये सारे ऑक्सीजन के इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि इसने ऑक्सीजन का सही लिखा है गलत लिखा है। देखो ऑक्सीजन का ऐसा लिखा है -2 -1 एंड पैराडॉक्स करके, मतलब वो भूल गया लिखना। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि एज ए एक्सपर्ट मैं समझ पाता हूँ क्या गलती है इसमें। ये इतना लिखा ही नहीं, ये लिखा और बस ये लिखा, ये प्लस वाले लिखे ही नहीं, सब भूल गया उसने। लेकिन एक वर्ड कुछ लिखा है पैराडॉक्स -2 कुछ करके लिखा है, पता नहीं क्या है, सही से लिखा भी नहीं है उसने। मेरे बात समझ रहे हो? तो तुम ऐसा भी नहीं है कि इसको तुमने अगर यूज किया तो 70-80% नॉलेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70-80% नॉलेज आ जाएगा। मेरी बात आई समझ में? चलो आगे बढ़े। तो ग्रुप 13 का क्या देखा तुमने? फिर से मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? जैसे बोरोन के पास +3 क्यों गया? बोरोन कभी +4 नहीं हो सकता, क्यों? कोर इलेक्ट्रॉन थोड़ी शेयर होते हैं बॉन्डिंग में। तुम बोलोगे बोरोन का +4 है, पता है नॉनसेंस, मेरा नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ाई केमिस्ट्री से। मैक्सिमम कितना वो लूज कर सकता है? जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे ऐसा नो? फिर बोल रहा हूं, अगर तुमने गलती से बोरोन का ना, जैसे मैंने बोला कार्बन का अगर 5 बॉन्ड बना दिया तो जेल हो सकती है, बताया ना? सेकेंड पीरियड एलिमेंट 0 से 4, उससे ज्यादा बॉन्ड। उसी तरह सेकेंड पीरियड एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम कितना हो सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जनरली ये तो मस्ट ही है, लेकिन मिनिमम किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 8 माइनस, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स -8, ये ध्यान में रखना है भाई, नोट के जैसा। मिनिमम कितना हो सकता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, नेगेटिव में कहां तक जा सकता है? जैसे बताओ इस फैक्ट के हिसाब से बताओ, कार्बन का मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है? कार्बन का जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है कार्बन की? 4, तो +4 तक जा सकता है। मिनिमम 4 है ना, तो 4 - 8 -4। अगर आज के बाद तुमने कार्बन का -5 दिखा दिया तो मेरा नाम मत लेना, बस इतना है। इसके बीच का कुछ भी दिखा चलेगा,
ये लिमिट्स है, इसके बीच का हो सकता है -2 -1 -3, है ना, +1 +2 +3 सब हो सकता है इसके बीच का, गुड टू गो। लेकिन -5 या +5 मत दिखा देना। क्लियर है? बोलो, पक्की बात ना। मैंने अभी तक सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 से डिस्कस किया, और ग्रुप 3 में क्या सीखा आपने? ग्रुप 3 जैसे ही आया ना, 20 मिनट मेरे टाइम गए ये समझाने में कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल्स भी होते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ ये लिखा, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तुम तो लिख ही नहीं रही हो आज ना। सुनो, थोड़ा रूल जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम कम है मेरे पास। आगे बढ़े। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिनिमम जनरली, ये दोनों, ये तो मस्ट है, ये मस्ट नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है ऐसा। ठीक है, डन, बढ़िया। अच्छा, ग्रुप 14 का बात करो तो जल्दी से, ग्रुप 14 का मैक्सिमम मिनिमम क्या? ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, +4 +2, इनेट पर इफेक्ट फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले नहीं मुझे औकात तो बताओ इसका, तो +4 टू उसके बीच का कुछ भी, +4 से -4 उसके बीच का कुछ भी, समझे? अच्छा, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मथ, है ना? क्या बोलते हैं? नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ऐसे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे जी, कुछ याद है? नाना पापा सब बीमार। अरे यार प्लीज, क्या क्या? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पाकिस्तान को मतलब भिखारी बनाना ही नहीं। अरे यार, नहीं नहीं, ये सही है, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है, तू बीमारी कर। ओके, बताओ मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? हाँ, कितने हो गए? +5, 5 -8, कैलकुलेशन सिखाऊं मैं? कैलकुलेशन सिखाऊं? हाँ, कहां से कहां तक? अगेन ये +5 तो होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप +3, इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। ओके, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO। देखो, ये ऑक्सीजन थोड़ा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 से +2, उसके बीच का बहुत कुछ, -2 से +2 उसके बीच का और भी जो, लेकिन ऑक्सीजन पे +6 लाना, 6 इलेक्ट्रॉन है और उसमें +6 आ रहा है, इम्पॉसिबल। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो है, लेकिन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर ही नहीं कर पाता। मेरे बात समझना, इसमें +6 तब कब आएगा बताओ? इसके बाद तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ही है। अरे यस नो, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन से 6 बॉन्ड बनाता ही नहीं। सेकेंड पीरियड में 6 बॉन्ड कहां बनाता है बच्चे? 4 मैक्सिमम, और ऑक्सीजन 4 भी नहीं बनाता, 2 बनाता है, कभी कभी 3 बनाता है, H3O+, H2O वाटर में 2 बॉन्ड बनाए, H3O+, कभी कभी ऐसा होता है। मेरी बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूं? H3O+, बोलो। तो ऑक्सीजन पे एट मैक्स कितना? अब बोलोगे सर यहां तो आपका रूल फेल हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 तक क्यों नहीं गए? पहला तो सेकंड पीरियड एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी 6 बॉन्ड तक जाएगा नहीं, दूसरा ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पता है इस पे +6 जा सकता था अगर OF6 बन जाता, लेकिन बताओ सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैलेंस एलिमेंट सिर्फ 2s और 2p है, 4 ही बॉक्स हैं, 6 फ्लोरीन को कहां एकोमोडेट करेगा वो?
तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, इसीलिए ऑक्सीजन का रूल अलग है। लेकिन इन सब में तुम बोल सकते हो +6 to -2, +6 to, क्योंकि ये सब के पास याद करो वैकेंट डी है, फार्म हाउस बोला था, याद है बॉन्डिंग में बताया था, यस नो। नाउ ग्रुप 17 बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से इसका तो फिक्स है बच्चे, -1 या 0, -1। फ्लोरीन तो फिक्स है ना, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि इस पे प्लस आ जाए। लेकिन इन सब का क्या बता सकते हो, +7 to -1, +7 to -1। क्या थोड़ा आइडिया लग रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? मैं यहां बोलना चाह रहा हूं, क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन का हजारों कंपाउंड उठा लो, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें क्लोरीन -2 पे या क्लोरीन +8 पे। क्लोरीन क्या मिलेगा, हर कंपाउंड में क्लोरीन का क्या मिलने वाला है, +7 से -1 और उसके बीच का सारा। यही बोलने का मतलब है। क्लियर हुआ? लिख जल्दी, लिख जल्दी, लिख। आगे बढ़े। थोड़ा पढ़ा लेते हैं, कुछ होमवर्क भी देना है ना। सर आपने एक दिया ना, थोड़ा और आज है। पता है टैब टेस्ट और ये सब की वजह से पढ़ने वाले लोग या पढ़ने वाले स्टडी को क्या बोलते हैं, टैब टेस्ट, और क्या बोलते हैं इस तरह के स्टडी को, इंड्यूस्ड स्टडी। क्या बोलते हैं, जैसे एकदम घर पे निठल्ले बैठे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, जैसे पापा आए तुरंत ही तुम, हाँ समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस स्टडी, है ना। 2-4 घंटे से बैठे हैं बुक लेके, लेकिन क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन पापा जैसे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर, है ना। इंड्यूस स्टडी करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, कंफर्म। सक्सेस चाहिए तो इंड्यूस स्टडी करने से नहीं मिलेगा। मेरे बात समझो, तुम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम पढ़ रहे हो। इस तरह की स्टडी से सक्सेस मिलता है, समझना। यू डोंट केयर कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन ज्यादा लाइफ में मस्ती कर रहा है, कौन घूम रहा है, यू डोंट केयर, बस तुम पढ़े जा रहे हो। यू विल गेट द रिजल्ट। एग्जाम आया इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा दिन पूरा रात, एक रात का है ही नहीं है, एक दिन का है ही नहीं, समझे। तुम्हें जैसे लगता होगा ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग जो है विराट कोहली, लगभग 300 मिलियन, और किसी का नहीं है, उसके आसपास कोई है ही नहीं इंडिया में। तो वो जब उधर क्रिकेट खेलता है ग्राउंड में, एक्चुअल में इंटरनेशनल मैच, तो इतना मीडिया कवर, इतने लोग उसको देखते हैं, मेहनत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इतना पैसा है, सब कुछ है, लोगों को लगता है यार क्या ही है, इसका किस्मत है, जो भी है। लेकिन तरीके से वो एवरीडे, पूरा दुनिया नहीं देख रहा है, कोई कैमरामैन नहीं है उसके ऊपर, और एवरीडे वो 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जिमिंग, प्रैक्टिस, कोई देख नहीं रहा है, एकदम हिडन वे में वो मेहनत कर रहा है। तो कोई देखे ना, किसी तरह का कोई फेम ना मिले, कुछ ना मिले, फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो। तुमको ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, इतना मेहनत करने के बाद, उसके बाद भी तुम लगे हुए, तुमको नहीं पता तुम्हारा नीट होगा नहीं होगा, जेई होगा नहीं होगा, करियर में कहाँ जाओगे,
लेकिन तुमने एक डायरेक्शन सेट किया, गोल सेट किया, ये टारगेट है, उसको पढ़ रहे हो, कोई तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लोग तानी मार रहे हैं, समझे? नोबडी इज अप्रिशिएटिंग एंड यू आर नॉट केयरिंग फॉर दैट। तुमको पता है बस मुझे पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड रियल स्टडी। सबसे दिन दुनिया से परे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। एग्जाम में मार्क्स कम आए फिर भी पढ़े हुए, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्यादा आए फिर भी पढ़ रहे हैं, रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, समझे? दैट इज कॉल्ड रियल स्टडी। So you have to start real study. Now you got what is real study and what is ड्रामा वाला स्टडी। हाँ, समझ में आया? चलो आगे बढ़े। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिना कोई उम्मीद का मेहनत करते जाओ, मजा ही आ जाएगा, ठीक है? बिना कोई उम्मीद का मेहनत करते जाइए, मजा आ जाएगा, फिर दिखेगा, फिर उस तरह का स्पॉटलाइट में एक दिन आओगे। ओके, आगे बढ़े। देखो, हीलियम बॉन्ड बनाएगा नहीं, नियॉन बनाएगा नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ऑलवेज, आर्गन नहीं बनाएगा, क्रिप्टन कभी कभी बनाता है, जेनन भी बनाता है। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी पॉजिटिव होती है, बाकी इन सब की हमेशा जीरो। याद रख सकते हैं? बोलिए, आगे बढ़े। नाउ अभी हाइड्रोजन का फिर से डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन +1 होगा विथ नॉन मेटल और विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन 0 होगा विथ अदर हाइड्रोजन दैट इज H2, और हाइड्रोजन -1 भी होगा विथ मेटल दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन का अलग से लिख के रख रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाइड्रोजन समझ गए? नाउ फ्लोरीन का भी अलग से लिख के रखते हैं, -1 with any other element, with any other elements, and 0 in F2, 0 in F2। अदर से कुछ एलिमेंट का लिख लिया है ना? आगे बढ़े। देन देखिए, तुम लोग देखो, जो जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे बैडमिंटन जो खेल रहे हैं, कितने राउंड्स तक गेम चलता है? चलते कितने राउंड्स तक? क्रिकेट भी मान लो 50 ओवर की हो रही है, टेस्ट क्रिकेट सुबह से शाम तक खेल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर होगा जो इन बिटवीन फील्ड के बीच में बोलता होगा कि आज थक गए, अब छोड़, मैच बंद कर। बोलता है क्या? 100 दिन कौन खेलता है? टेस्ट क्रिकेट है, 4 दिन चल रहे हैं, 5 दिन चल रहे हैं। हाँ, बैडमिंटन में लगातार, और पता है उसकी एनर्जी भी डाउन नहीं होती, हर सेट में कोशिश करता है जीतने का, जबकि एकदम थक चुका है, बॉडी एकदम जवाब दे रहा है कि नहीं अब नहीं, फिर भी खेले जा रहे हैं। वो इंडोरेंस, वो स्टेमिना कहाँ से आता है बताओगे? कहाँ से आता है वो इंडोरेंस, वो स्टेमिना? जब पूरा दुनिया नहीं देख रहा उस समय भी वो 5-10 घंटे खेल रहा है, वहां से आता है, समझ गए? तो पढ़ाई भी ऐसे ही है, एक तरह से एक्सरसाइज ही है, मेंटल है बस, है ना? 10 घंटे पढ़ने का आदत है बिना थके, और वो तब होगा जब वो
तुमको इससे मतलब नहीं है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, पापा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, लेकिन पढ़े जा रहे हो, तो ध्यान रखना उसको। ऑक्सीजन का क्या बच्चे, मैंने बोला ऑक्सीजन -2 टू +2। अभी इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा होमवर्क ऐड कर रहा हूं, आप क्या करो, इधर प्रैक्टिस सेशन 1 तक करना है और 25 मॉलिक्यूल आयन का स्ट्रक्चर बनाकर हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख के लाना है। 25 मॉलिक्यूल आयन का स्ट्रक्चर वगैरह बनाओ और हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख के लाओ, ये नया होमवर्क है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।